हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज शिवम ठाकुर। आई डिड माई लॉ फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला। और बच्चा, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 का एक चैप्टर है सेपरेशन ऑफ पावर। तो आज हम सेपरेशन ऑफ पावर कवर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की जिद थी कि सर जल्दी से क्लास 11 का लीगल स्टडीज का सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए, बिकॉज हमारे यूटी एग्जाम्स आ रहे हैं, हमारे भी आगे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं। तो बच्चे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, टीसीआर पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके स्कूल कैरिकुलम का लीगल स्टडीज का सीबीएसई का सिलेबस कंप्लीट कर दे। तो ज्यादा बातें किए बिना सीधे आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, सेपरेशन ऑफ पावर। अब ना हम देखते हैं ना कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। पावर्स को सेपरेट करना। जैसे हम घर में देखते हैं बच्चा, सो हमारे घर में भी हर पर्सन को अपना एक काम डिवाइड रहता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक काम कर रहा होता है, दूसरा पर्सन दूसरा काम कर रहा होता है। हम चीजों को डिवाइड करके रखते हैं कि भाई आपका ये फंक्शन है, आपका ये फंक्शन है, आपका ये फंक्शन है। जब बच्चा हमें कंपनी देखते हैं तो वहां पे मल्टीपल टीम्स होती हैं कि भाई ये सेल्स टीम है, ये ऑपरेशंस की टीम है, ये भाई आपकी सर्विसिंग की टीम है, ये आपकी सो एंड सो टीम है। तो बच्चा, क्योंकि अगर हम एक पर्सन के ऊपर ही सभी काम को डाल दें कि भाई हर आदमी सब कुछ कर रहा है, एक मान लो पुलिस पर्सनल है, वो लॉ भी बना रहा है, वो लॉ को इंप्लीमेंट भी कर रहा है और लॉ को वो इंटरप्रेट भी कर रहा है। अब ना खुद सोचना बच्चा कि किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन होना एक अलग बात होती है। आप आई थिंक उस बात को समझ पा रहे होंगे, करेक्ट कर पा रहे होंगे। अब आप खुद समझिए ना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपको मैथ्स भी पढ़नी है, आपको ह्यूमैनिटीज भी पढ़नी है, आपको कॉमर्स भी पढ़नी है, आपको सभी कुछ पढ़ना है, नहीं भाई। हर पर्सन की एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होनी चाहिए, उसको वही करना चाहिए। तो बच्चा, जो है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, तो ये है कि भाई एक बॉडी हो जो लॉ को बनाएगी, एक बॉडी होगी जो लॉ को इंप्लीमेंट करवाएगी, और एक बॉडी रहेगी जो लॉ को इंटरप्रेट करेगी। और तीनों बॉडीज की जो पावर है वो अलग अलग रहेंगी, सेपरेट रहेंगी। दोनों, ये तीनों बॉडीज आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकती हैं, बट हाँ, सबकी पावर अलग अलग दी गई है। कभी जुडिशरी लॉ बनाने में नहीं आ जाएगा, कभी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के फंक्शन करना शुरू नहीं कर देगा। सो बच्चा, इसको बोला गया सेपरेशन ऑफ पावर्स। जब हम बात करते हैं सीधे एनसीईआरटी की बुक पे आते हैं बच्चा, तो भाई ना एनसीईआरटी की बुक पे क्या बोला गया हम आज जो पढ़ने वाले। तो चलो, इतना ब्रीफ सही है, आगे बढ़ते हैं भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब भाई क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। एक ये कलर ले लिया और एक ये कलर ले लिया। अरे बढ़िया लेते हैं। चलिए कलर से ये भी कर लेता हूँ। वेरी। सो भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। The doctrine of separation of power is a fundamental principle of modern constitutional law and political science. It provides that the three primary functions of the governance, lawmaking, law enforcement and law interpretation, भाई इन्होंने तीनों फंक्शंस को अलग अलग ऑर्गन्स को दे दिया। लॉ बनाना, लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, और वो लॉ सही है कि नहीं सही है, या फिर उस लॉ में क्या लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करना। तीन फंक्शंस अलग अलग बॉडी को। आप लोग समझ गए होंगे कि हम इसमें आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो भाई अब बोला गया कि स्टेट की पावर क्या है, कैसे है। देखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है भाई, लेजिस्लेचर के पास में क्या पावर है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेट करना, लॉ बनाना, ठीक है, लेजिस्लेट करना, टू मेक द लॉस। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, उन लॉस को इन्फोर्स करवाएगा, और जुडिशरी उस लॉ को इंटरप्रेट करेगा जब भी कोई एम्बिग्यूटी आए।
जैसे बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। सिर्फ मान लो कि मुझे मैंगोस बहुत पसंद है। सही पसंद है भाई। मजाक नहीं कर रहा, सच में। सो मुझे मैंगोस बहुत पसंद है। अब भाई गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि आज से सभी को महीने में 2 केजी मैंगोस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 केजी नहीं। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि भाई आज से सभी को 2 बाल्टी, 2 बकेट क्या मिलेंगी? मिलेंगे, मोमोज मिलेंगे। 2 बकेट। आज से सभी को हर मंथ 2 बकेट क्या मिलेंगे? मैंगोज मिलेंगे। मुझे मैंगोज पसंद है, मैं भाई एग्जांपल दूंगा, आप अपना देख लो भाई। ठीक है। तो लेजिस्लेचर ने ये लॉ फ्रेम कर दिया। लॉ बनाना काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। अब भाई सभी को 2 बकेट मैंगोज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? इस लॉ को इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, इन्फोर्स कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव करवाएगा। कि भाई सभी को 2 बकेट मोमोज मैंगोज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव करवाएगा। अब यार, मैंने तो लॉ पढ़ रखा है, आई एम एन एडवोकेट। सो मैंने क्या क्या किया, लेजिस्लेचर ने बोला है कि 2 बकेट मैंगोज। मैं भाई साहब इतनी भारी भारी बकेट्स ले गया। मैंने कहा भाई 2 बकेट दे दो मैंगोज। तो अब यहां पे जुडिशरी का रोल आएगा कि यार 2 बकेट का मतलब क्या है? कि भाई इतनी बड़ी बकेट मैंगोज मिल गई। मैंने क्या किया, उस लॉ में जो एम्बिग्यूटी थी उसको यूज किया। मैंने कहा भाई नहीं, 2 बकेट्स इतनी बड़ी बड़ी, और पहुंच गया। सो नाउ जुडिशरी कम्स इनटू पिक्चर। अब जुडिशरी हमें बताएगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 बकेट मैंगोज। लॉ को इंटरप्रेट करना, उस लॉ का मतलब क्या है, वो हमें कौन बताएगा? वो हमें जुडिशरी बताएगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई हो भाई? तो 2 बकेट मैंगोज कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है। कम टू द पावर, कम टू द टॉपिक बच्चा, आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स वेरिन फिलिप डिफाइंड द सेपरेशन ऑफ पावर इनटू 3 कोर एलिमेंट्स। और बच्चा मैंने वो कोर एलिमेंट्स आपको समझा दिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इवोल्यूशन ऑफ मॉन्टेस्क्यू डॉक्ट्रिन। मॉन्टेस्क्यू क्या है बच्चा? ये स्कॉलर हैं जिन्होंने एक डॉक्ट्राइन जो है आपकी सेपरेशन ऑफ पावर, वो मॉन्टेस्क्यू की दी हुई डॉक्ट्रिन है। ठीक है। सो भाई ऑल्दो, अभी बात करता है ये, अभी इसको हम पढ़ते हैं बच्चा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। ऑल्दो अर्ली आइडियाज रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंटल पावर ट्रेस बैक टू अरिस्टोटल, who divided state functions and into deliberative, ऑफिशियल एंड जुडिशियल। कहीं ना बच्चा अरिस्टोटल ने भी इस चीज को डिफाइन किया था। बट जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वहां पे हम मॉन्टेस्क्यू की ही बात करते हैं। ठीक है। वो नीचे वो है ना, माइक लगा हुआ है तो उसके तार फंस गया था। एंड जॉन लॉक की क्या बोलते हैं? who classified them into a legislative, executive, and federative. The systematic formulation of the modern doctrine was established by French philosopher Baron de Montesquieu. सो मतलब जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो वहां पे मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है। अदरवाइज जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात है बच्चा, वो एरिस्टोटल भी कर चुके हैं एंड जॉन लॉक भी कर चुके हैं। ठीक है। फिर ये क्या बोलते हैं? in his landmark book The Esprit des Lois, The Spirit of Laws 1748। बच्चा अगर मैंने इसको गलत प्रोनाउंशिएट किया हो तो उस पर कोई घबराने की जरूरत है नहीं भाई। मुझे इंग्लिश आती है और हिंदी आती है। ठीक है। कम टू द पॉइंट। सो Montesquieu formulated the doctrine based on his observation of the 18th century English political system। मतलब बच्चा एक बहुत ही सिंपल सी बात ये पूरी स्लाइड बताना चाह रही है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है या पावर है, ये बच्चा आपके
मॉन्टेस्क्यू ने इसको लेकर के आया डॉक्ट्रिन ये सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्राइन। उससे पहले अरिस्टोटल एंड जॉन लॉकी भी लेके आ चुके हैं, या जॉन लॉक बोलिए या लॉकी बोलिए, दोनों सही रहते हैं बच्चा। लेके आ चुके हैं। बट जब हम बात करते हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो वहां पे किसका नाम आता है? मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है। आपको यही बात अपने एग्जामिनेशन में अपने वर्ड्स में लिख देनी है बच्चा। और अगर आपको इसका फोटो चाहिए तो आप फोटो भी ले सकते हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते जल्दी से। बेसिक फीचर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑन एज इनिशिएटेड बाय मॉन्टेस्क्यू। भाई जो मॉन्टेस्क्यू ने जो डॉक्ट्राइन दी उसमें बेसिक फीचर क्या थे, चलिए समझते हैं। डॉक्ट्राइन कौन सी थी? वो सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्राइन थी। डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस, भाई बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के फंक्शंस का डिवीजन होना चाहिए बच्चा। मैं ही चोर हूं, मैं ही वकील हूं, मैं ही उसमें विटनेस हूं, मैं ही जज हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं कभी चोर हूं ही नहीं। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर एक केस में मैं ही वो विक्टिम हूं या एक्यूज हूं, मैं ही एक्यूज हूं, मैं ही वकील हूं, मैं ही उसमें विटनेस हूं और मैं ही उसमें जज हूं, तो क्या कभी वो केस सही से सॉल्व हो पाएगा? यस और नो? जैसे क्लास में जो सीआर बना है वही सबसे खतरनाक बंदा है क्लास का। जो क्लास में सबसे ज्यादा कांड करता है वो कौन सा बच्चा है? वही बच्चा है जो क्लास में सीआर है। तो अब बताओ उस क्लास को कैसे मैनेज कर पाओगे? पॉइंट है कि नहीं है? अपने आप से रिलेट मत करना बिल्कुल भी। कितने लोग अपने आप से रिलेट कर रहे हो भाई? ठीक, कम टू द पॉइंट। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गन्स। भाई अगर अलग अलग ऑर्गन है तो जुडिशरी किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में अपने डिसीजन नहीं लेगी। एग्जीक्यूटिव किसी के प्रेशर में अपना डिसीजन नहीं लेगा। एट द सेम टाइम लेजिस्लेचर दूसरे ऑर्गन्स के प्रेशर में अपना डिसीजन नहीं लेगा, मतलब लॉ नहीं बनाएगा। क्यों? सबकी पावर अलग अलग है, सबके पास जो पावर है वो क्या है? डिफरेंट है। तो क्या है? एक इंडिपेंडेंस है तीनों ऑर्गन्स में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। The overarching purpose of this separation is to prevent absolute power, protect civil liberties and avoid despotism. अब ना डिपोटिज्म बोलते हैं उसको बच्चा। एक बात ना, ओवर आर्चिंग, मतलब ओवर आर्चिंग पर्पस क्या है? ओवर आर्चिंग क्या है कि इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? ओवर आर्चिंग पर्पस। ओवर आर्चिंग मतलब ये होता है कि मान लो ये कोई एक पर्टिकुलर चीज है, ओवर आर्चिंग पर्पस, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका मेन पर्पस प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, लोगों की लिबर्टी को सेव करना। अब कैसे होगा बच्चा? मान लीजिए कि लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया, ठीक है। अगर ना बेटा यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती तो क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट वे में अपना फंक्शन कर पाती? नहीं कर पाती। अब मान लो लेजिस्लेचर ने एक ऐसा लॉ बनाया जिससे किसी की पर्सनल लिबर्टी जो है वो क्या हो रही है? वॉलेट हो रही है। सो अदर ऑर्गन्स हैज अ राइट कि भाई आप आके उसकी लिबर्टी को सेव कर लो, क्योंकि सभी क्या है? सभी इंडिपेंडेंट हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो बच्चा? अगर समझ पा रहे हो तो फिर टू बकेट मैंगोस। स्ट्रिक्ट फंक्शनल सेपरेशन, नो सिंगल ब्रांच और ऑफिसर कैन एक्सरसाइज द ड्यूटीज बिलोंगिंग टू अनदर ब्रांच। अब ये क्या है बच्चा? अब मान लीजिए कि एक, मतलब लेट्स एग्जांपल कि आई एम अ लीगल फैकल्टी और यू कैन से आई एम अ लीगल मेंटोर। सो मैं एक लीगल मेंटोर हूं बच्चा। अब क्या करूं? मैं ही आपको मैथ पढ़ा दूं, मैं ही इंग्लिश पढ़ा दूं, मैं ही आपको लीगल पढ़ा दूं, मैं ही हिस्ट्री पढ़ा दूं, मैं भी जीके पढ़ा दूं, सब मैं ही पढ़ा दूं। वो क्वालिटी नहीं आएगी, वो क्वालिटी नहीं आएगी। मेरा फंक्शन क्या है? टू टीच लीगल, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूं? मैं जाके काउंसलिंग कर दे रहा हूं, मैं जाके क्या कर रहा हूं? मैं जाके सफाई कर दे रहा हूं, मैं जाके क्या कर रहा हूं? मैं सभी काम कर दे रहा हूं। नहीं नहीं, एक पर्सन का एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए। दोनों में से जब भी आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना हो, सुना आप बेटा, मैं मे बी कि मेरी स्किल्स टीचिंग में, जरूरी नहीं है कि उसकी, मेरी स्किल्स हर जगह अच्छी हो।
सुनो बच्चा, आप क्या करिए या फिर आप भी देखिए ना अपनी पर्सनल लाइफ में कि एक पर्सन जो क्रिकेट में अच्छा होता है जरूरी नहीं है कि फुटबॉल में भी अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि वो बैडमिंटन में भी अच्छा हो, या फिर जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स लाइक बीजीएमआई उसमें भी अच्छा हो। हर पर्सन की एक स्पेशलाइज्ड स्किल होती है। सुनो बच्चा, हर पर्सन को सभी एंगल में नहीं कूदना चाहिए। आप एक अपनी अच्छी स्किल्स को बनाइए और उस स्किल्स में आगे बढ़िए। अगर बच्चा मैं बोल दूं भी, मैं किसी भी एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर से बोल दूं, मैं से एग्जांपल लेता हूँ इलॉन मस्क का। अब मैं इलॉन मस्क से बोलूं कि भाई तुम माइकल जैक्सन क्यों नहीं बन पाए, हंसी आ रही ना। सो इलॉन मस्क बेटा बिजनेस करने में अच्छा है, वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है, और जो हमारा माइकल जैक्सन है वो एक अच्छा डांसर। सो हर पर्सन की अलग अलग स्किल होती है, तो हमें कंबाइन नहीं करना चाहिए। बस यही बात बतानी थी मुझे। अगली स्लाइड पे आते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ पावर। अब बच्चा ये बहुत जरूरी चीज है, चेक एंड बैलेंसेस होना चाहिए। अब मान लो भाई कि लेजिस्लेचर अपने में एक इंडिपेंडेंट है, आपका एग्जीक्यूटिव अपने में इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी अपने में इंडिपेंडेंट है। बेटा एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए। लेजिस्लेचर के पास पावर होनी चाहिए कि भाई ये बड़े जुडिशरी सही काम कर रही है ना, जुडिशरी के पास पावर होनी चाहिए कि भाई लेजिस्लेचर सही लॉ बना रहा है ना, उसका वो जुडिशियल रिव्यू कर पाए। चेक एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है। अब ऐसे मान लो कि आई टीच लीगल इन टीसीआर, तो अब मेरे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंसेस है ही नहीं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं कितना बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। अगर कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं तो अब मैं तो अपनी मनमानी करूंगा भाई, मैंगोज खाता रहूंगा, फिर तो क्लास होंगी नहीं, बस मैंगोज चलेंगे, है कि नहीं? बिकॉज आई लव मैंगोज। नहीं भाई, चेक एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है बच्चा। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दो बच्चा। अब क्लास में आपको आपके सर और मैम अगर होमवर्क देते हैं, अगर मैम या सर आपके होमवर्क को चेक ना करे, मान लो 4 बार उन्होंने होमवर्क दिया आपको, आपके होमवर्क को चेक नहीं किया देने के बाद, बच्चा 5वीं बार आप भी जानते हो कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स उस होमवर्क को नहीं करेंगे। अगर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है तो पर्सन ढीला पड़ जाता है यार, पर्सन अपने आप को ऐसा फील करता है कि भाई चलो टेक इन फॉर ग्रांटेड जो बोलते हैं वैसे ले लेता है। नहीं, चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए। अभी जब हम सीजीपीए की प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, वहां पे भी चेक एंड बैलेंसेस की बात हो रही थी कि भाई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर चेक एंड बैलेंसेस नहीं होंगे तो कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? सब तो अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागेंगे, है कि नहीं? इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन क्या होता है? Form the bedrock of the democratic constitution worldwide, starting with the US Constitution 1787। भाई यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहां से हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ इन इनहाबिटेड मोनार्कियल एब्सोल्यूट रूल एंड रिप्लेस आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट गवर्नेंस विद द रूल ऑफ लॉ। मतलब एक जो आर्बिट्रेरी पावर थी पहले किंग के पास में या रूलर के पास में, उसको हटा के हमने क्या किया, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेट करने को ट्राई किया। ठीक है, कम टू द पॉइंट भाई। ग्लोबल स्प्रेड डायरेक्टली शेप्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क अक्रॉस प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ग्लोबली। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक सेटअप स्टार्ट हो गया, चाहे वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, ये क्या हो गया, एक प्रॉपर सेटअप स्टार्ट हो गया। ठीक है बच्चा। इवोल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, की बेनिफिट एंड एडवांटेज। अब ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो क्या लिखोगे, जो भाई सामने लिखा है इसी को लिख देना, ठीक है। इफ यू वांट तो बच्चा आप ना पैसेज फॉर्म में भी लिख सकते हो, बिकॉज नाउ यू आर क्लास 11 राइट नाउ, तो आपका मैच्योर हो चुके हो। तो बच्चा ये टेबुलर फॉर्म से हट करके आप पैसेज फॉर्म में इन बेनिफिट्स को लिख सकते हो। ठीक है। प्रिवेंट्स टायरनी एंड डिस्पोटिज्म, प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन ए सिंगल रूलर। अब इससे क्या होता है, जब सेपरेशन, जब हमने पावर्स को सेपरेट कर दिया, अलग अलग लोगों को बांट दिया, तो किसी एक आदमी के पास में पूरी पावर नहीं है। यहां पे क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूट है मल्टीपल ऑर्गन्स में। ठीक है। सेफगार्ड सिविल लिबर्टी, जैसे हम लोग बात किया था हम लोगों ने। प्रमोट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी,
बच्चा जब चेक एंड बैलेंसेस होंगे, जब सबके पास में खुद की पार्ट्स होंगी, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर मैं आपको होमवर्क देता हूं, मैं डेली होमवर्क चेक करता हूं, तो बच्चा आप अपना होमवर्क करके लाओगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर मैं होमवर्क देने के बाद में आपको कभी होमवर्क नहीं चेक करता, तो क्या आप होमवर्क करोगे? जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई ये चीज पढ़ लेना, मैं यूट्यूब वीडियो में क्या बोलता हूँ कि भाई ये चीज पढ़ लेना या कमेंट कर देना, आपको पता है भाई मैं कमेंट करूं या ना करूं, शिवम सर कहाँ जानते हैं मुझे, कहाँ मुझसे मिलने आएंगे? तो आप उसको क्या करते हो, भूल जाते हो, उसको स्किप कर देते हो। वहीं अगर मैं आपका टीचर स्कूल में होता, तब आप उस चीज को ढंग से करते। इंश्योर्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अगर बच्चा जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नहीं होगी, तो फिर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस कैसे रख पाओगे आप? लेजिस्लेचर ने बच्चा कोई भी एक लॉ बनाया, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उस लॉ पे जुडिशियल रिव्यू कैसे, इसे बोलते हैं इम्पार्शियल जुडिशियल रिव्यू कैसे कर पाएगी? तो इसीलिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। और ये इसके वजह की बेनिफिट्स हैं सेपरेशन ऑफ पावर के। ठीक है। डिफेक्ट्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्ट्राइन। प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी। अब ना बच्चा ओवरलैपिंग तो होनी ही होनी है। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि लेजिस्लेचर सिर्फ अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव सिर्फ अपना काम करे, जुडिशियल सिर्फ अपना काम करे। अगर बच्चा इनको हम एब्सोल्यूट सेपरेशन दे देंगे, तो जो कि प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है, वो आपस में एक दूसरे की, बच्चा लेजिस्लेचर ने अपना एक लॉ बना दिया, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है अगर उस लॉ को ढंग से फॉलो नहीं करवाएगी, अगर उसमें लेजिस्लेचर की हेल्प नहीं करेगी, तो जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, क्या उस लॉ में कुछ भी रह जाएगा? लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, फिर बच्चा जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेगी, तभी तो जो पर्पस था लेजिस्लेचर का वो फुलफिल हुआ ना। अगर बच्चा ये हेल्प ना करे, अगर एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर की हेल्प ही ना करे, तो फिर लेजिस्लेचर के लॉ बनाने का फायदा क्या है? तो लेजिस्लेचर के लॉ बनाने का फायदा क्या है? तो बच्चा एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रिस्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक्स। बहुत बार ऐसा रिस्क आ सकता है बच्चा कि मान लीजिए कि लेजिस्लेचर क्या कर रहा है कि बार बार लॉ बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दे रहा है। सो बेटा क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आने की कि भाई जहां पे समझ ही नहीं आ रहा है, ये लॉ बना रहे हैं वो लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं, ये बना रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बना रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल पाएगा। अगर सबके पास में खुद की ऐसी इंडिपेंडेंस है, एब्सोल्यूट सेपरेशन है, तो बच्चा ना ये अपने आप को कम मानेंगे, ना ये अपने आप को कम मानेंगे, ना ये अपने आप को कम मानेंगे। और अगर बच्चा सब लोग अपने आप को सुप्रीम मानना मानना शुरू कर देंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आने के चांसेस होते हैं। ठीक है। ग्रोथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट। Modern government handle broad socio-economic duties. This necessitates delegation of legislative power, delegated legislation and quasi-judicial power, tribunals and executive bodies. भाई जरूरी है। अगर बच्चा इतने बड़े कंट्री को बच्चा अगर उसमें आप अगर बच्चा इतनी बड़ी कंट्री में आप चला रहे हैं जहां पे मल्टीपल फंक्शंस हैं, जहां पर मल्टीपल चीजें हैं, तो बच्चा आपको अपनी पावर को डेलीगेट करना पड़ेगा। जैसे जुडिशियल जो फंक्शन है कौन करता है, ट्राइब्यूनल करता है। वैसे बच्चा आप देखते हो कि लेजिस्लेचर भी बहुत बार अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देता है। सो ये बात की है। इनकरेक्ट हिस्टोरिकल एजम्पशंस। जो मॉन्टेस्क्यू जो है बच्चे, उन्होंने इनकरेक्ट हिस्टोरिकल एजम्पशंस को ले लिया था। बिकॉज जब हम बात करते हैं यूके की, तो बेटा वहां पे फ्यूजन ऑफ पार्ट्स था। फ्यूजन ऑफ पार्ट्स, फ्यूजन ऑफ पार्ट्स रेयर देन एब्सोल्यूट सेपरेशन। फ्यूजन ऑफ पार्ट क्या होता है बच्चा कि एक ही ऑर्गन में मतलब दोनों चीजें आ रही हैं। क्या आ रही, लेजिस्लेटिव भी आ रहा है, एग्जीक्यूटिव भी आ रहा है। अब वो सिंगल ग्रुप में है, लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, और दोनों क्या है, सिंगल ग्रुप में है। तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ पावर, दोनों पावर आपस में मिल रही है। देखिए यहां बात की गई सेपरेशन ऑफ पावर इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में कैसा था बच्चा
कि एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, लेजिस्लेचर क्या था, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड लॉर्ड्स, और ये दोनों क्या है, साथ ही एक ग्रुप में बैठते थे। और इसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ पावर्स, जहां पे दोनों दोनों तरीके के लोग एक ही ग्रुप में रहते हैं, जिसके पास में लेजिस्लेटिव पावर है, जिसके पास में एग्जीक्यूटिव पावर है। अगर दोनों एक साथ बैठते हैं बच्चा, एक साथ फंक्शन करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ पार्ट्स बोलते हैं। ये तो एक फैक्ट है बच्चा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फ्यूजन जो हमने बात की बच्चा अभी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म 2005। बिफोर 2005 द लॉर्ड chancellor held legislative, executive and judicial roles can concurrently, a direct breach of personal separation। concurrent साथ साथ चल सकते हैं, साथ साथ चल सकते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों साथ साथ में चल सकते हैं, इनमें अगर सेपरेशन भी नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा। बिफोर 2005, आफ्टर 2005 established in independent UK Supreme Court, operational since October 2009 and removed judicial functions from the House of Lords। बच्चा उन्होंने भी सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया, क्योंकि अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं करोगे, एक बात बताओ बच्चा, अगर एक घर में ही मान लो कि मैं हूं, ठीक है, वही भाई बात जो आपसे कही थी, अगर बच्चा मैं ही चोर हूं और उसमें मैं ही वकील हूं और मैं ही विटनेस हूं और मैं ही जज हूं, तो फिर बच्चा मैं सही इम्पार्शियल डिसीजन कैसे दे सकता हूं। तो अगर एक ही घर में सब टाइप के लोग रह रहे हैं, एक ही घर में सब साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में उठ बैठ रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो बच्चा वो एक दूसरे के अगेंस्ट, जो उसमें चेक एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट था, चेक एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट, वो कैसे पूरा होगा। सही बात की नहीं भाई, चेक एंड बैलेंसेस। अब मुझे भी अपनी कंपनी में चेक एंड बैलेंसेस को और अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। क्या बोलते हो? अब कितने बच्चे मुझसे पढ़ चुके हो पहले? अगर आप बेटा मुझसे पढ़ चुके हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखना, ठीक है, मुझे जानना है कि मुझसे कितने बच्चे इन पर्सन पढ़ चुके हैं। बिकॉज आई एम टीचिंग सिंस व्हेन आई वाज इन द सेकंड ईयर ऑफ लॉ स्कूल्स, मतलब 2020, उस टाइम से पढ़ा रहा हूं मैं। सुनो, मुझे मुझे बताना कि कितने बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं लीगल या फिर जीके भी, बट आई मेनली टीच लीगल, तो लीगल। अगर भाई ना, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मुझसे मिलना हो, या फिर आपको मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको मुझसे कोई काउंसलिंग करनी है रिगार्डिंग लॉ, रिगार्डिंग क्लैट एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, सो यू कैन डायरेक्टली रीच टू मी बच्चा। आप बच्चा डायरेक्टली कंपनी में कॉल कर सकते हो एट 9220761399। कंपनी से आप बोल सकते हो कि भाई टीसीआर से बात हो रही है, वो बोलेंगे हाँ बात हो रही है। आप बोलोगे सर शिवम सर से बात करा दीजिए, वो मुझसे बात करवा दीजिए। या बच्चा डायरेक्टली लक्ष्मी नगर या हौज खास किसी भी ऑफिस में आ सकते हो, वहां हम लोग मिल सकते हैं। दोनों ऑफिस मेट्रो के पास है भाई, मुझे मेट्रो बहुत पसंद है, सच्ची बोल रहा हूँ। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेपरेशन ऑफ पावर इन यूएस, ये यूएस की बात कर रहा है। यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है, रिजिड सेपरेशन। बच्चा वहां पे क्या है, वहां पे ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल काम नहीं करता, वहां पे क्या है, वहां पे एक दूसरे के साथ में कोई हेल्प नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर है। कैसी है, रिजिड है भाई। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियल पावर, यहां पे जब ध्यान देना रिजिड सेपरेशन है, ठीक है। आपस में ये ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं करते, जीरो जीरो ओवरलैप होता है यहां पे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यहाँ पे, रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर है। बच्चा उसी के पॉइंट्स दिए गए हैं कि एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल एलोकेशन, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात की है इन कांग्रेस, एग्जीक्यूटिव पावर इन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, यूएस के प्रेसिडेंट के पास में सभी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। लॉ तो बनाती है कांग्रेस, जो वहां की संसद है बच्चा, बट उनको एग्जीक्यूट करवाने की पावर जो पूरी है जिसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में। और ये क्या है, जुडिशियल पावर इन सुप्रीम कोर्ट एंड इंफीरियर फेडरल कोर्ट्स, उनके पास रहती है। Personal separation, the president and the cabinet secretary cannot be member of the Congress। दोनों कांग्रेस मतलब जो संसद रहती है उसके मेंबर नहीं होते। कांग्रेस का मतलब बेटा इंडियन कांग्रेस पार्टी मत समझ लेना, नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं। बच्चा वो अलग है और ये अलग है, यहाँ पे कांग्रेस का मतलब क्या है, संसद है।
भाई साहब हिंदी बढ़िया हुई मेरी। Checks and balances mechanism. Presidential veto. President can veto legislation passed by the Congress. Congress can override this veto with 2/3 majority of both the houses. मतलब बच्चा यहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस जो है वो बहुत ही कम है। दोनों के पास में अच्छी खासी अलग अलग पावर है। फिर हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट मर्क्यूरी वर्सेस मेडिसिन वाला केस बच्चा हम लोगों ने पढ़ा था जब जुडिशियल रिव्यू हम पढ़ रहे थे, जुडिशरी के बारे में पढ़ रहे थे, आपको याद होगा। जो बात करता है किसकी, जुडिशियल रिव्यू की, मर्क्यूरी वर्सेस मेडिसिन, वेरी फेमस केस लॉ फॉर जुडिशियल रिव्यू। कैन डिक्लेयर एक्ट्स ऑफ कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है भाई, ये अच्छी बात है। सेनेट कंफर्मेशन, प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स, जजेस, कैबिनेट ऑफिशियल्स एंड फॉरेन ट्रीटीज रिक्वायर्ड सेनेट अप्रूवल। अब बेटा आप बताओ कि अगर कोर्ट को अपॉइंट कर रही है सेनेट तो बच्चा वो उतना ज्यादा, जो उतना ज्यादा होता है सेपरेशन कहाँ से आया। तो रिजिड रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर दी गई है बच्चा, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है वो अलग अलग है। तो आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में जो लिखना है बच्चा, तो आप क्या बोलोगे कि जो यूएस है वहां पे क्या है, रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर है भाई। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बच्चा आपको पढ़ना पड़ेगा। सेपरेशन पावर इन इंडिया, जैसे पहले आपसे बोल चुका हूं, इंडिया में कैसा है बच्चा, फंक्शनल सेपरेशन विद चेक्स। चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है। तो बच्चा लेजिस्लेचर बात की थी हमने, क्या इसने कहा था लेजिस्लेचर ने, रिकॉल करो, कितने बकेट मैंगोज मिलेंगे, 2 बकेट मैंगोज। फिर भाई क्या है, एग्जीक्यूटिव, ये क्या करेगी, चेक करेगी भाई। फिर आता है जुडिशरी, उसको इंटरप्रेट करेगी। Parliamentary democracy with a functional division of parts and check and balances। बेटा सिर्फ सेपरेशन ऑफ पार्ट से फायदा नहीं होगा, उस सेपरेशन ऑफ पार्ट्स पे चेक एंड बैलेंसेस भी होना चाहिए, वरना पर्सन अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, constitutional position, the Indian constitution does not specifically adopt the rigid American model, it relies a functional demarcation of responsibility। ये नहीं है कि फालतू में बहुत ही रिजिड हमने सेपरेशन कर दिया, नहीं भाई, एक फंक्शनल डिमार्केशन होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसी चीजें भी है जहां पे लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव की हेल्प करनी पड़ रही है तो उसे करना चाहिए, अगर जुडिशरी को लेजिस्लेचर की हेल्प करनी पड़ रही है उसे करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा रिजिड नहीं कि भाई जुडिशरी अपना ही काम करेगी, लेजिस्लेचर अपना ही काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना ही काम करेगी, बिल्कुल रिजिड नहीं, फंक्शनल डिमार्केशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है बच्चा, आर्टिकल 50 जो कि क्या है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बच्चा मुझे आप बताओगे कि डीपीएसपी किस कंट्री से, द लैंग्वेज ऑफ द डीपीएसपी जो है बच्चा किस कंट्री से ली गई, और इसका पार्ट कौन सा है। आर्टिकल 50 डायरेक्ट द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 53 clause 1 is also talks about West Union executive powers in the president and state executive powers in the government। Article 121 and 211 prevents discussion in parliament or the state assembly regarding the judicial conduct of Supreme Court judges। बच्चा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का कंडक्ट आप नॉर्मली स्टेट या फिर पार्लियामेंट में आप नहीं डिस्कस कर सकते। आर्टिकल 122 एंड 212 restricts court from the inquiring into the internal proceedings of the legislature। कोर्ट का ही नहीं, कोर्ट भी किसी मामले में नहीं घुसेगा कि हर मामले में कोर्ट पे भी टांग अड़ा दी, नहीं भाई, चेक एंड बैलेंसेस रखना है। ओवर, बेटा क्या होता है ना कि एक होता है कि पर्सन जो क्या होता है विजिलेंट होता है, ओवर विजिलेंट पर्सन नहीं चाहिए, ओवर एक्टिव पर्सन नहीं चाहिए। सिस्टम ऑफ ओवरलैप्स एंड चेक्स इन इंडिया, तो कितनी बढ़िया बात है। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर्स आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप सब जानते हो। प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट्स ऑर्डिनेंसेस। अब अच्छा प्रेसिडेंट क्या है, वो एक एग्जीक्यूटिव है, बट वो भी आर्टिकल 123 123 याद कर लो इसको, 1 2 3 प्रेसिडेंट ने क्या बना दिया, ऑर्डिनेंस बना दिया, 1 2 3 आर्टिकल 123। ठीक है बच्चा, 2 1 3 गवर्नेंस की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। सो बच्चा क्या है, अब प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट है एग्जीक्यूटिव,
बट इसके पास भी पावर है कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी वो क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस लॉज को बना सकता है। ठीक है, बट क्या है, पार्लियामेंट कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव वाया नो कॉन्फिडेंस मोशन क्वेश्चंस एंड बजट अप्रूवल्स। ठीक है, बट पार्लियामेंट पास में पावर क्या है कि भाई अब 6 मंथ के बाद में पार्लियामेंट अप्रूव करेगी कि जो इसने ऑर्डिनेंस पास किया था वो ऑर्डिनेंस सही है कि गलत है। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो वो ऑर्डिनेंस लॉ बन जाएगा, पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया तो वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चेक एंड बैलेंसेस जरूरी है बच्चा। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट होल्ड्स पार्डिंग पार्ट्स। आप देखते हो बच्चा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जजेस को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है वो कॉलेजियम सिस्टम है, बट उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है बच्चा। उसमें लास्ट साइन किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के होते हैं। प्रेसिडेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। प्रेसिडेंट आल्सो हैज अ पावर टू पार्डन समवन, किसी को माफी देना, किसी की सजा कम करना, प्रेसिडेंट के पास में पावर है। तो जुडिशियल रोल में भी प्रेसिडेंट आ रहा है, एग्जीक्यूटिव आ रहा है। ठीक है, बट जुडिशरी के पास में क्या है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है वो। लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, पार्लियामेंट कैन अमेंड लॉज एंड इम्पीच जजेस फ्रॉम फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर। बेटा एक प्रोसीजर होता है जिससे हम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीच कर सकते हैं, उनके अगर प्रूवन मिसबिहेवियर में, अगर उनके हम बिहेवियर मिसकंडक्ट, उसके ऊपर पार्लियामेंट हैज अ राइट कि वो बच्चा उस पर मोशन ले आए और उनको इम्पीच कर सके। ठीक है, सो यहाँ पे लेजिस्लेचर और जुडिशरी का भी रोल सामने क्या होता है, ओवरलैप होता है बच्चा। जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट लॉज। अब मान लो पार्लियामेंट ने कोई गलत तरीके से लॉ लेके आ गए कि हम ऐसे करेंगे, जज को क्या इम्पीच करेंगे, जुडिशरी हैज अ पावर टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल द लॉ, टू डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। इफ एनी पर्टिकुलर लॉ इज नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स व्हिच आर मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन दैट पर्टिकुलर लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसे कर देगी। है कि नहीं? सो चेक एंड बैलेंसेस है, ओवरलैप है आपस में, सेपरेशन ऑफ पावर है, बट क्या है, एक ओवरलैप भी यहाँ पे हो रही है बॉडीज। ठीक है, कैसे हो रही है आप देख लीजिए। एक मिनट आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा बच्चे, मैं एक मिनट हट हट जा रहा हूँ। ठीक है, ले लीजिए। फिर दीज आर दी फेमस केस लॉज लैंडमार्क जजमेंट्स। राम जवाय कपूर की बात करते हैं बच्चा, स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत ही फेमस केस लॉ है बच्चा ये, राम जवाय कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ बेटा सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई थी, और ये बोला गया था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें क्या है, उसमें यूएस की तरह हम बहुत ही रिजिड नहीं है, हम चेक एंड बैलेंसेस को भी रखते हैं, समटाइम्स आपस में ओवरलैप भी ऑर्गन्स करते हैं अपनी पावर्स में। ठीक है, इन रे डेली लॉज एक्ट केस, तो बच्चा यहां पे क्या बोला गया कि हाँ, लेजिस्लेचर हैज अ पावर टू डेलीगेट सम लेजिस्लेटिव वर्क, बट ये नहीं कि जो कोर लेजिस्लेटिव वर्क है कि भाई लॉ बनाना है आपको, वही डेलीगेट कर दिया एग्जीक्यूटिव को, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बात बोली गई थी इस पर्टिकुलर केस लॉ में। केस नंबर भारतीय स्टेट ऑफ केरला 1973। इसका पूरा नाम क्या है बच्चा, आप लोग मुझे बताओगे, मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसका पूरा नाम लिखवाया है। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स करो, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या है नाम पूरा। केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, इस केस लॉ का पूरा नाम क्या है मुझे आप बताओगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट मींस यू कैन नॉट अमेंड, यू कैन नॉट violate, or you cannot, you can say, oh, you can repeal that particular principle because it is the basic structure of the constitution of India. Then by Indira Nehru Gandhi Raj Narayan केस में हमने क्या पढ़ा था बच्चा, हमने वहां बच्चा पढ़ा था कि 39 constitutional amendment which attempted to place election disputes of the prime minister outside judicial review on the ground that it violated the separation of power and basic structure। बच्चा क्या किया कि जब इस पे हम बात करेंगे, इस केस में मुझे क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी के इलेक्शन के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हुई तो वो एक अमेंडमेंट लेकर के आए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के ऊपर जुडिशरी की कोई कोई पावर नहीं है कि उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस को कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस पर जुडिशरी रिव्यू कर लिया, कहा आप ये अमेंडमेंट ही नहीं लेके आ सकते, बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है वो, और बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंडमेंट से वॉयलेट नहीं कर सकते। सो जो आप ये अमेंडमेंट लेकर के आया है वही क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, आसिफ हमीद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
All three organs must operate within their constitutional bounds. The judiciary cannot usurp executive and legislative function under the use of judicial activism. ये नहीं है कि जुडिशरी अपना क्या काम करना शुरू कर दे, लेजिस्लेटिव काम स्टार्ट कर दे। जैसे बच्चा अश्विनी कुमार की केस में व्हेन ही फाइल्ड अ पिटीशन फॉर कि भाई जो मैरिज की एज है गर्ल्स की वो 18 से 21 कर दिया जाए, इन दैट केस द कोर्ट हेल्ड दैट कि वी आर हियर टू इंटरप्रेट द लॉ, नॉट टू लेजिस्लेट द लॉ। सो बच्चा जुडिशरी को क्या करें, ओवर एक्टिविज्म नहीं करना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए बट ओवर एक्टिविज्म नहीं करना चाहिए। ये बच्चा बात करता है आपके सेपरेशन ऑफ पावर की। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बच्चा आप बताइए कि आपको क्या ये चैप्टर समझ में आया या फिर नहीं आया, और क्या आप इस चैप्टर को अच्छे से लिख पाओगे कि नहीं। ठीक है, मुझे टर्न बॉक्स करना है बच्चा, एंड फॉर श्योर बहुत जल्दी हम आपके लिए क्लास 11 के सभी एनसीईआरटी का सभी अपडेटेड सिलेबस के चैप्टर्स भी लेके आएंगे। आपकी पूरी ये सीरीज हो जाएगी विद इन अ मंथ और 2 मंथ। ओके, परेशान नहीं होना। अच्छा, इन केस ऑफ एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग क्लैट एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग CUET examination or any other law examination or doubt, you can contact us at the given number for sure, or you can reach or you can contact at the office in person। आप बच्चा लक्ष्मी नगर आ सकते हो, आप हौज खास के ऑफिस में आ सकते हो, और वहां पे इन पर्सन भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।